एक तरफ भारत चाँद पर पहुंच गया और दूसरी तरफ दो बेटियां पेड़ से लटकी मिली। बदायूं की ये कहानी न सिर्फ एक अपराध है बल्कि उस गहरी सच्चाई का आईना है जहां जाति, सत्ता और पितृसत्ता मिलकर इंसाफ का गला घोंट देते हैं। आज द इंडियन लेंस कहानियों का सफ़र में हम लेकर आए हैं बदायूं की दलित बहनों की सच्ची कहानी। एक ऐसा मामला जो आज भी न्याय की राह पर है। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए द इंडियन लेंस, जहां हम हर शाम 7 बजे लाते हैं सच्ची कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें। यह केवल एक जघन्य अपराध की कहानी नहीं है, सड़ते हुए सिस्टम की परछाई है जो गरीब और दलित बेटियों के साथ हुआ अन्याय तक नहीं देखता। स्थान कठेरी गांव, जिला बदायूं, उत्तर प्रदेश। तारीख 27 मई 2014। सिर्फ 14 और 15 साल की दो बहनें दलित समुदाय से रात को घर से बाहर निकली शौच के लिए, क्योंकि गांव में शौचालय नहीं था। लेकिन उस रात वो कभी लौट कर नहीं आई। अगली सुबह गांव के पास के आम के पेड़ से दोनों बहनों की लाशें लटकी मिली। सालवार से बनी रस्सियां, फूली हुई आंखें और गले पर निशान, सब कुछ चिल्ला रहा था कि आत्महत्या नहीं थी। मीडिया और देश का हंगामा, लड़कियों की तस्वीरें वायरल हो गई, पूरा देश हिल गया। CNN, BBC, द गार्डियन से लेकर भारत के हर न्यूज़ चैनल ने ये खबर चलाई। UN सेक्रेटरी जनरल बैन की मून ने इसे बार्बरिक कहा। लेकिन असली सवाल था, कौन थे दोषी? शुरुआती आरोप, परिवार वालों ने FIR में 3 स्थानीय युवकों के नाम लिए, पप्पू यादव, अवधेश यादव और उर्वेश यादव। साथ ही 2 पुलिसकर्मी, सरोज यादव और छत्रपाल यादव पर लापरवाही और मिलीभगत के आरोप लगे। पीड़िता के परिजनों का कहना था कि लड़कियों को अगवा किया गया, गैंग रेप किया गया और फिर हत्या कर दी गई। पुलिस और सिस्टम की नाकामी, FIR दर्ज नहीं हुई समय पर। पुलिस ने मदद करने से इनकार किया। लड़कियों की गुमशुदगी पर परिवार को डालते रहे। गांव वालों ने खुद लाशें पेड़ पर देखी और हंगामा मचाया। इस केस ने न सिर्फ बलात्कार बल्कि जातिवाद, पुलिस की लापरवाही और ग्रामीण भारत की असलियत को उजागर किया। CBI जांच और चौंकाने वाला मोड़। उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना के बाद केस CBI को सौंपा गया। CBI की रिपोर्ट दिसंबर 2014 में आई, जिसमें लिखा गया था बलात्कार नहीं हुआ। DNA रिपोर्ट में आरोपियों का नाम DNA नहीं मिला। CBI का दावा, बड़ी बहन का आरोपी उर्वेश से प्रेम संबंध था। छोटी बहन ने देखा और शर्म से दोनों ने आत्महत्या कर ली। केस को सुसाइड पैक्ट कहा गया। सभी आरोपियों को क्लीन चिट दे दी गई। सवाल जो आज भी बाकी है, अगर प्रेम प्रसंग था तो लड़कियों को फंदा लगाने के लिए एक ही पेड़ पर कैसे लटकाया गया? बिना किसी आत्महत्या नोट के कैसे माना गया कि यह साजिश नहीं थी? पुलिस की भूमिका क्या थी? क्या ये CBI की राजनीतिक जांच थी? माता पिता ने CBI के निष्कर्ष को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, हमारे बेटियों के साथ बलात्कार हुआ था और ये रिपोर्ट झूठ है। लेकिन सत्ता, सिस्टम और समाज की दीवारें बहुत ऊंची थी। 2015 में CBI ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। 2017 में कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। परिवार ने फिर से जांच की मांग की। 2024 तक केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन अब कोई नहीं पूछता। देश ने बेटियों को भुला दिया। अगर आप माता पिता हैं या बनने वाले हैं तो ये कहानी सिर्फ एक जानकारी नहीं, एक चेतावनी है। अपने बच्चों को लेकर सतर्क रहें। अस्पताल, पुलिस, न्याय, सब पर सवाल उठाइए, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपको ये कहानी सच्ची लगी तो इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि कोई और माँ बाप धोखे का शिकार ना हो। और अगर आप ऐसी ही और सच्ची दर्दनाक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए अगली कहानी आप किस सच्चे विषय पर सुनना चाहते हैं। हम हर आवाज़ को सुनते हैं और हर कहानी को सच में बदलते हैं।